हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोशल संदेश किड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकबर बीरबल की कहानी, जिसका नाम है बुद्धि से भरे घड़े। अकबर और बीरबल एक बार बगीचे में सैर कर रहे थे तो किसी बात को लेकर आपस में मनमुटाव हो गया। अकबर ने गुस्से में बीरबल से कहा कि तुम 1 महीने तक अपनी शकल नहीं दिखाओगे और ना ही दरबार आओगे। अकबर ने एक उपाय सोचा और उन्होंने एक गांव में किसान का भेष बदलकर खेती करना शुरू किया। अब वे एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो बादशाह अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि बादशाह को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वे अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुसीबत परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन बादशाह अकबर से रहा ना गया। उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढने लाने का आदेश दिया। बादशाह की आज्ञा के अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बीरबल को ढूंढ ना सके। बादशाह को जब इस बात की जानकारी मिली तो वे बड़े निराश हुए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक बादशाह के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के प्रधान को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक घड़े के अंदर बुद्धि डालकर बादशाह को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले एक घड़े में हीरे जवाहरात भरकर बादशाह को भेजना पड़ेगा। सभी गांववासी बादशाह के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी ये सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक घड़े में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास थी, लेकिन उसे किस तरह एक घड़े में डालना है, ये सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा ना कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी घड़े को कीमती हीरे जवाहरात से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान के भेष बनाकर रह रहे थे, वहां भी बादशाह का ये आदेश चर्चा का विषय बना हुआ था। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वे इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए इस काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल लगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधों की एक बेल को एक घड़े में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने घड़े का आकार ले लिया। जैसे ही घड़ा तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस घड़े को तरबूज समेत बादशाह के दरबार में भिजवा दिया। साथ में ये संदेश भी भेजा कि उस घड़े के अंदर बुद्धि भरी है और बादशाह को घड़े को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही बादशाह ने तरबूज से भरा हुआ घड़े को देखा, वे उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई ना कोई जवाब जरूर होता है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की जरूरत होती है।